Bismillahirrahmanirrahim. Second year, Assalamu alaikum. Today we are studying about the distance between a point and line. So let ax plus by plus c is equal to 0 be a given line and p into x1 and x2 in any point, then d into a of x1 plus b of y1 plus c divided by square root a square plus b square magnitude, where a and b are the non-zero vector perpendicular to the line at a point p of x1 and y2, then the distance d is a scalar projection of a vector. Now exercise 6.4 related to perpendicular distance. In each case, find the perpendicular distance from the line ax plus by plus c is equal to 0 to point p into x1 and y1. So part A आपके पास a 3 इंटू माइनस पी इंटू पी आपके पास क्या पॉइंट है 3 और -4 आ गया, और पॉइंट लाइन आपको क्या गिवन है 4x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0. So we have p is equal to 3 comma -4 and this is a question of line. So distance between p into x1 and y1 and ax plus by plus c is equal to 0. Now the distance formula is d into a of x1 plus b of y1 plus c divided by square root a square plus b square magnitude. Now put the value in this formula. So x1 is equal to 3 and y1 is equal to -4. ठीक है, तो अब इसमें और अब आप इक्वेशन देखो तो आपके पास क्या है, कंपेयर करते हैं अगर हम लोग इससे, तो ये आ गया a, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, सी के इक्वल है, तो इट्स मीन कि इसका वेरिएबल, इस वेरिएबल का जो कोफिशेंट है वो 4 है, तो इट्स मीन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4. सिमिलरली नेक्स्ट वन इज 3, तो इट्स मीन के b इज इक्वल टू, b किसके इक्वल आ जाएगा, b इज इक्वल टू -3 आ गया. लास्ट वन इज c, सो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6. नाउ पुट वैल्यू ऑफ a b c एंड x1 एंड y1 एंड सिमिलरली x1 इज इक्वल टू -3, x1 is equal to 3 and y1 is equal to -4. So 4 into 3 आ गया, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा b इंटू 1, तो माइनस इंटू माइनस आ गया. सिमिलरली c आ गया, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर आ गया. अब 4 3 जार क्या आ गया 12 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, एंड अगेन 4 3 जार 12 और प्लस 6 आ गया. एडिंग दीज 3, तो 30 आंसर आ जाएगा. डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो 19 प्लस 5 इज 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 एंड स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब इसका एब्सोल्यूट हम लोग एब्सोल्यूट को ख़त्म हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 क्या आ जाएगा 6 और 30, तो इट्स मीन हमारे पास डी किसकी इक्वल आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा. Next topic is angle between a two straight lines. So let m1 and m2 are the slope of the line L1 and L2 respectively. So tan theta is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m2 plus m2 into m1. So tan theta for the acute angle, so tan theta is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m2 into. Now related to question angle between the two lines. So in each case find the angle theta from the line L1 and L2. Try to obtain the acute angle. So आपके पास सबसे पहले तो हम लोग इसमें फर्स्ट पार्ट है L1, आपके पास क्या है L1 के पॉइंट्स हैं 1 और 2 एन 7 -1. L2 आपके पास है 3 2 एंड 5 6. सोल्यूशन फर्स्ट वी फाइंड m स्लोप m1 हम फाइंड आउट करते हैं, तो m1 स्लोप का क्या फार्मूला है हम लोगों के पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आ जाएगा. ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लाइन का फाइंड आउट करेंगे और उस लाइन के ये पॉइंट हैं. तो अगर आप इसमें देखो तो ये आपके पास क्या है x1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 की इक्वल, और y1 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल. ठीक है, इसके पॉइंट आ जाएंगे x2 किसके इक्वल आ जाएगा 7, और y2 किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा. तो आपके पास स्लोप फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, m1 इज इक्वल टू y1 m1
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो y2 आपके पास क्या है -1। ठीक है, -1 और आगे क्या है y1 आपके पास क्या है -2। तो अब इसमें हम पुट कर दें 2 आ जाएगा तो -1 और ये आ गई। सिमिलरली x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 7 -1। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। सो 2 -1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। सो 3 1 इज 3 और 3 2 ज़ा 6। सो m1 स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ फाइंड द स्लोप m2। सो m2 के पॉइंट आप कौन सी लाइन से लेंगे जो हम लोगों को ये सेकंड पॉइंट गिवन है। इसी तरह सिमिलरली आपके पास x1 आपके पास जाएगा 3, y1 आपके पास 2 आ जाएगा सेकंड लाइन का, और x2 आपके पास 5 और y2 आपके पास 6 आ जाएगा। इसमें यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, सेकंड m2 फाइंड आउट करने के लिए। तो 6 माइनस 2 आपके पास क्या आएगा 4 और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो 2 1 इज 2 एंड 2 2 जा, तो इट्स मीन m2 स्लोप फाइंड आउट होगी। m2 किसके इक्वल आ जाएगा 2। नाउ एंगल बिटवीन द टू लाइन हैविंग द स्लोप, तो आपके पास इसका क्या फार्मूला था हमने किया tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा m2 किसकी इक्वल है 2 की इक्वल। तो 2 माइनस और m1 हमारे पास क्या है जी -1/2। तो माइनस इंटू -1/2 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 + 2 इंटू -1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 0 आ गया। तो इट्स मीन 1 - 1 किसकी इक्वल आ जाएगा 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विच गिव अस इन्फिनिटी। सो tan इनवर्स tan एंड थीटा आपके पास मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो tan इनवर्स ले लेंगे। तो tan इन्फिनिटी किसकी, tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके ऊपर आता है π/2 एंड tan मतलब π/2 किसके इक्वल होता है 90 के। इट्स मीन थीटा इज इक्वल टू 90। Now the remaining part of question number 5 and question number 3 is your homework.